नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। नजर डालेंगे राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के आज के राजस्थान ही नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा और विश्वविख्यात फरोदी सट्टे बाजार के एग्जिट पोल पर किस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। साथ ही इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, पॉलिटिकल पंडित से लेकर न्यूज चैनल तक और आम लोग तक ये जानना चाहते हैं कि फरोदी सट्टे बाजार में आज किसके भाव क्या चल रहे हैं। हालांकि वोटिंग होने के बाद अगले दिन जो भाव थे, अब वो भाव दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं और आज फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। और आज है 6 मई का दिन और सोमवार 7 मई से 4 बजे तक ये भाव लागू रहेंगे। इन भावों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। किस पार्टी को कितना बड़ा झटका लगा है ये समझ सकते हैं। आपको बता दें कि एक भाव बदलने की एक बड़ी वजह यह भी होती है कि सट्टा बाजार को ग्राउंड से ज्यादा और कोई इनपुट मिला है। दरअसल 5 सीटों पर भाजपा पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। कौन सी वे 5 सीटें हैं जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। साथ ही सट्टा बाजार में आज ये ग्राउंड से और ज्यादा कोई इनपुट मिलने से बड़ा बदलाव हुआ है। चलिए मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही बताएं कि आप राजस्थान के इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। ओवरऑल अगर राजस्थान से बाहर भी देख रहे हैं, जैसे ओमान, दुबई, गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, कहीं से भी देख रहे हैं तो क्षेत्र का नाम एक बार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजना। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान की सबसे हॉट सीट भरतपुर की। भरतपुर में भाजपा और कांग्रेस के बीच में आज भावों में बड़ा अंतर हुआ है। दरअसल भरतपुर हॉट सीट क्यों है, यह सबसे पहले जान लेते हैं। भरतपुर हॉट सीट होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर से उनका गृह जिला है, इसी वजह से यह हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पर रामस्वरूप कोहली और कांग्रेस की संजना जाटव के बीच में मुकाबला है। हालांकि जो समीकरण कहते हैं वो समीकरण भाजपा के पक्ष में बैठ रहे हैं। रामस्वरूप कोहली के लिए भाव यहाँ पर 35 से 40 पैसों के चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के आज भावों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यहाँ पर संजना के भाव, संजना जाटव है, उनके भाव 2 रुपए तक पहुंच गए हैं, जो कि कल 1 रुपया और 50 पैसे के थे। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर एक एक करके हम फरोदी सट्टे बाजार के आज के एग्जिट पोल पर नजर डालेंगे। बता दें कि 7 मई से 4 बजे तक ये भाव लागू रहेंगे, इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करना। साथ ही बात कर लें अगली सीट करौली धौलपुर की। करौली धौलपुर में इंदू देवी जाटव और कांग्रेस के भजनलाल जाटव के बीच में मुकाबला है। दोनों एक ही जाति से बिलोंग करते हैं, ऐसे में यहाँ पर वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा, वोट 2 जातियों के बीच में ही बटेंगे। इंदू देवी जाटव के जो भाव हैं वो आज के 1 रुपया और 40 पैसे के चल रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के भजनलाल जाटव की यहाँ जीत बताई जा रही है। कांग्रेस के भजनलाल जाटव के भाव है वो 40 से 50 पैसे के साथ चल रहे हैं और यहाँ पर ग्रीन टिक लग रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट दौसा पर। ये प्रथम चरण की 12 सीटों की हम पहले बात करेंगे, उसके बाद राजस्थान की द्वितीय चरण की 13 सीटों की बात करेंगे। एक एक करके सब पर नजर डाल रहे हैं। तो दौसा में कन्हैयालाल मीणा और कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा के बीच में मुकाबला है। दोनों एक ही जाति से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर कोई निर्दलीय प्रत्याशी दमदार नहीं है। ऐसे में इन 2 जातियों यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही कड़ी टक्कर है। तीसरी पार्टी का यहाँ पर दबदबा नहीं है। बात करें भावों की तो यहाँ पर भाजपा के भाव कन्हैयालाल मीणा के 1 रुपया और 30 पैसे के चल रहे हैं, तो कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा के भाव 60 पैसे से लेकर 70 पैसों के बीच में चल रहे हैं, जो कि यथावत बने हुए हैं। और ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और मुरारी लाल मीणा संसद में ताल ठोक सकते हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट अलवर पर। अलवर में भूपेंद्र यादव और कांग्रेस के ललित यादव के बीच में कड़ा मुकाबला है। बता दें कि यहाँ से संसद कौन जाएगा, दिल्ली कौन जाएगा। तो भाजपा के भूपेंद्र यादव के यहाँ भाव 75 पैसे चल रहे हैं, जो कि अच्छे हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी ललित यादव के भाव यहां पर 1 रुपया 50 पैसे के चल रहे हैं, जो कि जीत की ओर नहीं है। बात करें अगली सीट पर गंगानगर की। गंगानगर में प्रियंका बालन और कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा के बीच में मुकाबला है। निर्दलीय प्रत्याशी का यहाँ दबदबा नहीं है। प्रियंका बालन के भावों की बात करें तो यहाँ पर भाव 75 पैसे के चल रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा के भाव 1 रुपया और 24 पैसे के चल रहे हैं, जो कि हार की संभावना बता रहे हैं। भाजपा की यहाँ पर जीत बताई जा रही है। ये सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 400 के पार हैट्रिक में ये सीट शामिल है। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट झुंझुनू पर। झुंझुनू में शुभकरण चौधरी और कांग्रेस के बृजेंद्र ओला के बीच में मुकाबला है। ये सीट पहले ही आपको बता दें कि कांग्रेस के खाते में जाएगी, ये तय है। फरोदी सट्टे बाजार के आज के एग्जिट पोल पर नजर डालें तो शुभकरण चौधरी के यहाँ भाव 1 रुपया और 30 पैसे के चल रहे हैं। कांग्रेस के बृजेंद्र ओला के यहाँ पर भावों की बात करें तो 55 से 60 पैसे के भाव चल रहे हैं, जो कि जीत की ओर है। अगली हॉट सीट की बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर में हॉट सीट होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर कांग्रेस से दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा के बड़े नेता यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही प्रत्याशी दमखम है। कांग्रेस से यहाँ पर गोविंद राम मेघवाल और भाजपा के प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के बीच में कड़ा मुकाबला है। दरअसल दोनों एक ही जाति से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी का कोई दबदबा नहीं है। ऐसे में अगर भावों की बात करें तो दोस्तों बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल की यहाँ पर जीत ही तय है।
भाजपा के प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के यहाँ भाव 5 पैसे के चल रहे हैं, जो कि जीत के करीबन है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल के भाव यहाँ पर 8 रुपये के चल रहे हैं, जो कि जीत से काफी दूर है। 8 गुना नहीं तो कहें तो 10 गुना आगे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट पर, सीकर। सीकर एक एजुकेशन हब भी है। एजुकेशन हब होने के साथ ही यहाँ पर नजर डालें फलूदी छठे बाजार के एजुकेशन पर, तो फलूदी छठे बाजार का यह कहना है कि भाजपा के स्वामी सुविधानंद सरस्वती जीत के काफी दूर है। सुविधानंद सरस्वती के भाव यहाँ पर 1 रुपया और 50 पैसे के चल रहे हैं, और कांग्रेस के अमराराम सीपीआई यानी उनके भाव हैं वो 45 पैसे के चल रहे हैं, जो करीबन जीत के पास चल रहे हैं। ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट जयपुर ग्रामीण, और यहाँ पर भाजपा के राव राजेंद्र सिंह और कांग्रेस के अनिल चोपड़ा पर भावों की बात करें। लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक द सुगम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना। हम लगातार राजस्थान की चुनावी एग्जिट पोल और सटा पर सटा को लेकर लगातार अपडेट देते रहेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट। यहाँ पर जयपुर ग्रामीण राव राजेंद्र सिंह के भाव है वो 70 से 80 पैसे के चल रहे हैं, जो कि यथावत बने हुए हैं, यानी जो कल थे वो आज भी है। कांग्रेस के अनिल चोपड़ा के यहाँ भाव 1 रुपया और 25 पैसे के चल रहे हैं। भाजपा की 400 पार के हैट्रिक पर यह सीट भी शामिल है। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट जयपुर शहर भाजपा पर। यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव लड़ रहे हैं। यह हॉट सीट इसीलिए है और राजस्थान की राजधानी भी है। ऐसे में भाजपा की मंजू शर्मा के भाव यहाँ बात करें तो 37 पैसे के चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास के भाव यहाँ 1 रुपया और 50 पैसे के चल रहे हैं, जो कि जीत के करीबन आए हैं। फलूदी छठे बाजार को और ग्राउंड से कोई इनपुट मिला है, शायद ऐसा लग रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट चूरू पर। चूरू में देवेंद्र जाजरिया और कांग्रेस के राहुल कसवा के बीच में मुकाबला है। अगर यहाँ भावों की बात करें तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। फलूदी छठे बाजार के ताजे एग्जिट पोल और ताजा सूचना को माने तो यहाँ राहुल कासवा के भाव 55 पैसे के चल रहे हैं और देवेंद्र जाजरिया के भाव 1 रुपये के चल रहे हैं, यानी 40 पैसों का अंतर काफी दूर है। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट नागौर पर। नागौर में भाजपा की ज्योति मिर्धा और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन या आरएलपी हैं। इन तीनों में हनुमान बेनीवाल एक ही प्रत्याशी, और उनके भावों की बात करें हनुमान बेनीवाल की तो यहाँ पर 60 पैसे के भाव चल रहे हैं, जो कि जीत के पास है। और ज्योति मिर्धा के भाव यहाँ 2 रुपए तक चल रहे हैं दोस्तों, जो कि जीत के काफी दूर है। और ज्योति मिर्धा यहाँ पर हार का कई बार सामना कर चुकी है। अगली सीट पर नजर डालें, जो कि राजस्थान की दूसरे चरण की सीटें हैं। हॉट सीटों में से एक सीट बनी हुई है जोधपुर। जोधपुर में भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के करण सिंह उजियाड़ा के बीच में कड़ा मुकाबला है। फलूदी छठे बाजार में जोधपुर सीट को लेकर ताजे भाव जारी हुए हैं, जिसके बाद लोगों को चौंकाया जा रहा है। जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस से करण सिंह उजियाड़ा के बीच में मुख्य रूप से टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर समीकरण कुछ अलग हुए हैं। भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत के भाव 1 रुपये तक चले गए हैं और कांग्रेस के करण सिंह उजियाड़ा के भाव 3 रुपए तक, जो कि 1 रुपए घटे हैं, यहाँ पर 3 रुपए तक पहुंच गए हैं। जोधपुर सीट को लेकर फलूदी छठे बाजार में यह बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। उजियाड़ा का भाव जो 4 रुपए तक था, जो अब 3 रुपए तक आया है, जो काफी भाव चौंकाने वाले हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा। भाजपा के प्रत्याशी यहाँ कैलाश चौधरी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल है, निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी हैं। तीनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। राजस्थान की सबसे पश्चिमी राजस्थान की हॉट सीट माने तो ये हॉट सीट है। यहाँ भाजपा के कैलाश चौधरी के भाव इस समय जो चल रहे हैं वो सबको चौंकाया जा रहा है, धड़कनें तेज की जा रही है। बता दें कि बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा में 8 में से 5 विधायक बीजेपी के हैं, फिर भी धड़कनें अभी तक बीजेपी की तेज बनी हुई है। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी का कब्जा है, जो कि 4 महीने पहले ही जीत दर्ज की थी। सिर्फ एक ही सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और 2 सीटों पर बाड़मेर और शिव में निर्दलियों ने यहाँ पर ताल ठोक रखी है। इनमें से एक से विधायक रविंद्र सिंह भाटी हैं, जो कि अभी लोकसभा में चुनाव लड़े हैं। अपने प्रशंसकों के बीच रवसा नाम से फेमस रविंद्र सिंह भाटी की रैलियों और सभाओं में युवाओं की अकुत भीड़ उमड़ पड़ती है। भाटी के नामांकन के वक्त भी यहाँ पर हजारों युवाओं की भीड़ देखने को मिली थी। तभी से प्रमुख राजनीतिक दलों और फलूदी छठे बाजार में हड़कंप मच गया, सोचने पर मजबूर कर दिया। जातिगत समीकरण साधने की जुगत यहाँ पर तेज देखने को मिली। लेकिन भावों की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी के लिए यहाँ भाव काफी मुश्किल नजर आ रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय की प्रत्याशी के भाव यहाँ पर 2 रुपए दे चल रहे हैं, जो कि कल के यथावत बने हुए हैं। और कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल के भाव काफी गिरावट देखने को मिली है, 55 पैसे तक भाव चले गए हैं। और कैलाश चौधरी के भावों की बात करें तो यहाँ 1 रुपया और 50 पैसे के भाव चल रहे हैं। राजनीति में अन्य गारंटियों की कोई गारंटी हो या ना हो, लेकिन जातिगत समीकरण यहाँ पर फलूदी छठे बाजार में देखने को मिला है। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट पाली पर। पाली में भाजपा की पीपी चौधरी और कांग्रेस की संगीता बेनीवाल के बीच में कड़ा मुकाबला है।
फलोदी सटे बाजार ने पाली में पलट दिया है पासा। दरअसल पाली लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन इतनी भी नहीं, भावों की बात करें तो यहाँ भाव काफी अंतर देखने को मिल रहा है। भाजपा के पीपी चौधरी के भाव यहाँ पर 35 पैसे के चल रहे हैं, तो कांग्रेस की संगीता बेनीवाल के भाव यहाँ पर 2 रुपया और 75 पैसे के चल रहे हैं, जो कि जीत के काफी दूर है। ये सीट भी भाजपा के खाते में जाएगी। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट जालोर पर। जालोर में लूमाराम चौधरी और वैभव गहलोत के बीच में मुकाबला है। ये हॉट सीट होने की वजह यह है कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि आरसीसी अध्यक्ष भी हैं। जालोर लोकसभा सीट से पूर्व सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनावी मैदान में हैं और इसी वजह से ये हॉट सीट बनी हुई है। भावों की बात करें, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे क्यों ना हो, लेकिन भाव ये नहीं बता रहे हैं। फलोदी सटे बाजार के एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि जालोर सीट पर वैभव गहलोत की इस बार नैया फिर से पार नहीं होती नजर आ रही है। लूमाराम चौधरी के भाव यहाँ पर 25 पैसे के चल रहे हैं, जो कि 0.5% की गिरावट हुई है, यानी अच्छे हैं, अच्छे संकेत माने जा सकते हैं। वैभव गहलोत के भाव यहाँ पर 2 रुपया और 75 पैसे के चल रहे हैं, जो कि जीत के काफी दूर है। अगली सीट है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी सीपी जोशी दिग्गज नेता होने के कारण यहाँ पर जीते हुए नजर आ रहे हैं। भावों की बात करें तो यहाँ पर 80 से लेकर 90 पैसे के भाव कांग्रेस के प्रत्याशी सीपी जोशी के चल रहे हैं और भाजपा के दामोदर अग्रवाल के भाव यहाँ पर 1 रुपया और 10 पैसे के चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट अजमेर पर। अजमेर में भागीरथ चौधरी और कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी के बीच में मुकाबला है। अजमेर लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत बताई जा रही है। भाजपा के भागीरथ चौधरी का भाव यहाँ पर 70 से 75 पैसे के चल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी का भाव 1 रुपया और 50 पैसे के भाव है। अगली सीट है राजसमंद में। राजसमंद में महिमा कुमारी और कांग्रेस के दामोदर प्रसाद की गुर्जर के बीच में मुकाबला है। ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। राजसमंद की सीट पर भाजपा और कांग्रेस में करीबी मुकाबला भी हो सकता है। फलोदी सटे बाजार के अनुसार भाजपा की महिमा कुमारी के भाव 1 रुपया और 25 पैसे के चल रहे हैं, जिसके साथ उनकी हार बताई जा रही है, और कांग्रेस के दामोदर प्रसाद गुर्जर का भाव है वो 70 से 80 पैसे के चल रहा है, जो कि जीत बताई जा रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट चित्तौड़गढ़ पर। चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी, जो कि भाजपा के हैं, कांग्रेस के उदयलाल आंजना के बीच में मुकाबला है। सीपी जोशी के भावों की बात करें तो यहाँ पर 40 से 50 पैसे के भाव चल रहे हैं दोस्तों, तो कांग्रेस के उदयलाल आंजना के भाव 1 रुपया और 50 पैसे के चल रहे हैं। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की सीट है वो भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 400 के पार हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। अगली सीट है उदयपुर। उदयपुर सीट हॉट सीटों में से एक सीट है। यहाँ पर भाजपा के मन्नालाल राउत के भाव 60 से 70 पैसों के बीच में चल रहे हैं। कांग्रेस के ताराचंद मीणा के भाव 1 रुपया और 75 पैसे के चल रहे हैं। ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी। अगली सीट है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में महेंद्र सिंह मालविया और कांग्रेस के राजकुमार रोत के बीच में कड़ा मुकाबला है। दोस्तों इनकी भाव की बात करें, लेकिन उससे पहले आपको कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और ये वीडियो इस समय आपको लाइव अपडेट किया जा रहा है, और इस वीडियो को मेहनत बनाने में जितनी लगी है, फलोदी सटे बाजार के आकलन को यहाँ पर कड़ी से कड़ी जोड़ा गया है। ऐसे में इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करना, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम लिखकर जरूर भेजना कि आप राजस्थान के भले कहीं से बाहर से देख रहे हो, लेकिन अपनी कर्म भूमि के बारे में जरूर बताना। यहाँ पर महेंद्र सिंह मालविया के भाव 80 से 90 पैसे के चल रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार रोत के 1 रुपया और 15 पैसे के भाव चल रहे हैं। अगली सीट है झालावाड़ 12। झालावाड़ 12 में पहले ही लोगों ने तय कर रखा है और एक तरफा यहाँ वोटिंग हुई है। भाजपा के प्रत्याशी दुष्यंत सिंह है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे हैं। बता दें कि कांग्रेस की उर्मिला जैन भैया के बीच में यह कड़ी टक्कर है। 10 रुपए तक भावों का अंतर है दोस्तों। 10 रुपया और 5 पैसे के भाव यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी चल रहे हैं, और दुष्यंत सिंह के भाव यहाँ पर केवल 5 पैसे चल रहे हैं, और जिसके पैसों में है, जिनके भाव कम है, उनकी जीत तय है। अगली सीट है टोंक सवाई माधोपुर। टोंक सवाई माधोपुर में कड़ा मुकाबला है। यहाँ पर कड़ी टक्कर है दोस्तों, यथावत बनी हुई है। दोनों के भाव हैं वो 90 पैसे के चल रहे हैं, यानी कड़ी टक्कर बताई जा रही है। फलोदी सटे बाजार को कोई और ज्यादा इनपुट नहीं मिला है, सूत्रों की माने तो यहाँ पर कड़ी टक्कर है। चलिए नजर डालते हैं अगली अंतिम सीट। 25 सीटों की बात करेंगे। राजस्थान की 24 सीटों की हम बात कर चुके हैं। अब है 25वें नंबर पर कोटा बूंदी। यहाँ पर भाजपा के ओम बिरला और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन के बीच में मुकाबला है। ओम बिरला के भावों की बात करें तो ओम बिरला के भाव यहाँ पर जीत तय है। यहाँ पर ओम बिरला के भाव 60 पैसे हैं, जो कि बढ़ोतरी हुई है, जो कि कल 40 पैसे थे, आज इसमें बढ़ोतरी देखी गई है, यानी 15 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। फलोदी सटे बाजार को कोई और ज्यादा इनपुट मिला होगा। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजन के भाव यहाँ पर 1 रुपया और 50 पैसे के पास चले गए हैं, यानी यहाँ पर यह सीट भाजपा के खाते में जाएगी। ओम बिरला के भाव भले ही बढ़े हो, लेकिन यह तय है
कि ये सीट भी भाजपा के खाते में जाएगी। एक एक करके हमने राजस्थान की 25 सीटों पर हमने बात की फलोदी सट्टे बाजार के ताजे एग्जिट पोल की। राजस्थान न्यूज इलेक्शन 2024 फलोदी सट्टे बाजार के एग्जिट पोल और ताजे भावों पर एक एक करके हमने नजर डाली। अब कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि राजस्थान के इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं। मिलते हैं बड़े रिपोर्ट के साथ। 7 मई 4 बजे तक ये भाव लागू रहेंगे। फिर से रूबरू होते हैं नए भावों के साथ। जय हिंद, जय भारत।